चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़। और ये देखिए, पहला है आईआर से रिलेटेड न्यूज़। तो यूके में इलेक्शन हुई, तो यहाँ के अब पीएम बन गए हैं आपके, इनका नाम है स्टारमर। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आएंगी, एडिटोरियल भी आएंगी, फिर देखेंगे। तो यूके के जो लेबर पार्टी है उनको लीड कर रहे थे ये केर स्टारमर। तो 4 जुलाई को जनरल इलेक्शन हुआ था यूके में, और वहां पे भारी मतों से ये जीत गए, 412 सीट से। ठीक है। और पहले थे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जो कि हार गया, और वो थे कंजर्वेटिव पार्टी से। 121 सीट उनको कम आया, इसलिए वो हार गए। चलिए, ये नेक्स्ट न्यूज देखिए, आईआर से ही रिलेटेड न्यूज है। इसमें जो है मोदी जो है, मोदी जी ये आपको विजिट करने गए हैं रसिया, तो 8 और 9 जुलाई को। तो इसमें क्या बात कही गई है कि ये अटकलें लगाई गई कि नरेंद्र मोदी जो है नेटो समिट में ना प्रेजेंट होने के लिए रसिया चले गए। तो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया, और उन्होंने बोला कि ये जो गए हैं तो ये एक पूरी तरह से बायलैटरल इशू है, मतलब दोनों कंट्री के बीच के इशू का मुद्दा था, इसलिए गए। इसका नेटो से कोई लेना देना नहीं। तो 9 जुलाई को जो है, तो नेटो का भी समिट होने वाला है, उसमें जो है इस चीज को बात कही जाएगी। रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन और उनके बीच जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन के बीच, इसके इस समिट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा होगी। नेटो का आएंगे, उससे ढेर सारे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स तो देखेंगे। एक बार सबमिट होने दीजिए, फिर पता चलेगा। फिर क्या है कि जो मोदी जी जा रहे हैं 8 जुलाई और 9 जुलाई को, क्या है 22nd एनुअल समिट है इंडिया और रशिया के बीच। इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर बात की जाएगी। ये कॉनाइक नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ। तो यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसको लेके बात चलेगी, और बहुत सारे बातों पे बात करेगी, जैसे कि रशियन मिलिट्री जो है इंडियंस को कहाँ कहाँ भर्ती किया है इस लड़ाई में। और उसके बाद जो है जो ग्लोबल और रीजनल इश्यूज है उस पर बात करेंगे मोदी जी। फिर उसके बाद जो सारा पेंडिंग वर्क था 2021 के समिट में, उस पर भी बात की जाएगी, जैसे ट्रेड से रिलेटेड, कनेक्टिविटी, स्पेस, ऑयल, एलएनजी, डिफेंस सप्लायर, फिर पेमेंट इश्यूज। ठीक ना, ये सब चीजें पेमेंट इशू में, मतलब जैसे वेस्टर्न सेक्शन लगाया हुआ है इस पर, अमेरिका ने सेक्शन लगा, सॉरी सैंक्शन लगाया हुआ है कि रसिया जो है किसी के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो फिर हमारे करेंसी में नहीं। तो ये सब चीजें बात की गई, इस चीज में भी चर्चा होगी। फिर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो इंडिया को देने की बात कही गई है, इन सारे मैटर्स पे बातचीत की जाएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर कैसे, मतलब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की बात कही गई है। तो ये क्या है, एक कंटेजियस वायरल डिजीज है। कंटेजियस मतलब कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब एक पिग से दूसरे पिग में ये बीमारी फैलती है, चाहे डोमेस्टिक पिग हो या वाइल्ड पिग हो, दोनों में फैलती है। अच्छा, इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेट कितना है, मृत्यु की दर? तो अप टू 100, मतलब 0 से 100% तक हो सकता है पूरी आबादी खत्म हो जाए उस एरिया की पिग्स की, इतनी डेंजर बीमारी है। अच्छा, ये याद रखना, क्या ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजर है? नहीं। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजर ये नहीं है, सिर्फ पिग पॉपुलेशन को ये हानि पहुंचाता है। ठीक है। अब देखिए बोलिएगा इससे क्या काम है, तो पिग का जो है फार्मिंग किया जाता है, इसके इकोनॉमिक वैल्यू है, उनका सेल होता है, उनका मीट। तो वैसे किसानों के लिए दिक्कत है। फिर कह रहा है कि ये वायरस क्या है, हाईली रेसिस्टेंट इन द एनवायरमेंट, मतलब किसी भी एनवायरमेंट में ये रह जाएगा, इतना रेसिस्ट है अपने आप को लेके। ठीक ना, क्लॉथ में, बूट्स में, व्हील्स में, उसके बाद कोई भी मटेरियल्स में पड़ा हुआ है ये वायरस जिंदा रह जाएगा। तो काफी रेसिस्टेड है। फिर कहता है क्या, तो इट कैन आल्सो सर्वाइव इन वेरियस पोर्क प्रोडक्ट्स। तो पोर्क के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, पोर्क मतलब पिग के जो मीट होते हैं उसको बोलते हैं पोर्क। तो बहुत सारे जो इनके प्रोडक्ट है उनमें भी ये सर्वाइव करता है। ठीक है, हेम, सॉसेज, बेकन, सब में ये सर्वाइव करता है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि आदमी का जो बिहेवियर, मतलब जो वुमेन है, तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्या हो रहा है, ये बीमारी फैल रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब
अब इसका मीट बेच रहा है, इससे रिलेटेड कोई सामान बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वहां भी ये बीमारी फैल रहा है, वहां के पिग्स हो रहा है, तो इसकी तरह क्या होगा, पूरी पिग्स हो सकती है समाप्त हो जाए। तो इसके लिए कुछ पर्याप्त मेजर्स लेने होंगे। ठीक है, तो आज का न्यूज ये यहीं तक था। अब टेस्ट देखिए जल्दी से, एमसीक्यूज। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर नए कौन बने, तो केयर स्टारमर, ये है। दूसरा, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ASF, वही अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फैलता है। इसका जो है क्लिनिकल साइन कितना, मतलब कितने दिन के बाद पता चलता है ये बीमारी है, तो ऑलमोस्ट 15 डेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ASFV डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन पिग पॉपुलेशन। तो क्या है इसका सबसे बुरा असर, तो हाई मोर्टेलिटी रेट, बताया ना, अप टू 100%, तो मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। चलिए थैंक्स, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है, थैंक यू।